हो। जब हर बार बेईमानी हो रही है तो सत्ता में समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी कैसे आएगी? फिर तो भाजपा ही भाजपा चलेगी। ऐसा है कि जनता जब सड़क पर आ जाती है तो सेना का टैंक भी वापस लौट जाया करता। अब जनता सड़क पे आ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आगरा के अंदर देख लीजिए, गौकशी हुई, मुसलमानों की टोपी लगा के हुई और सबके सब जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले। इस तरह की तमाम साजिशों से बचाने के लिए अखिलेश यादव साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब पंछी से मिलने चले जाते हैं सारस से, तो सारस को बंद कर दिया जाता है। एक मकान गिराया गया एक चाय वाले का, वो मुसलमान था। लोगों ने कहा उस गरीब का मकान क्यों गिरा दिया भाई? तो पुलिस ने कहा कि उसका एफआईआर में नाम है ढेला चलाने में, और उसका दोनों हाथ नहीं थे। हालात देख लीजिए कि अगर उनके मुद्दे पे धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती तो 3 रुपये में की टोपी में बजरंग दल का कार्यकर्ता मुसलमान बन जाता है। तो कहते हैं कि अब तो फिर से एक बार और मोदी सरकार। वो तो कहते रहेंगे। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई है और राजनीतिक पार्टियों में सियासत की खुशबू आ रही है। हर जगह आप देखेंगे जोर शोर से तैयारी हो रही है, हर कोई जवाब और हमलावर होने को तैयार है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की किस तरीके से अब क्या प्लान है और कैसे 24 करोड़ जीतने वाले, और बहुत सारे मामले हैं माइनॉरिटीज को लेकर के, कैसे कांग्रेस का साथ निभा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं करने को। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मैं जफर अमीन डक्कू जी, मैं प्रवक्ता भी रह चुका हूँ, चुनाव भी गोरखपुर से लड़ चुका हूँ और प्रदेश कमेटी में भी शुरू से संस्थापक सदस्य मानिए हमको। अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जा चुकी है। हम लोग बूथ स्तर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं और तमाम जातियों का जो अलग अलग सम्मेलन है वो भी शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इस बार लोकसभा में हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग 80 में 80 सीट जीतने का काम करें जी, और इंडिया जीतेगी भी 80 में 80 सीट। जफर जी, आपने प्रतिशत बता दिया है, उस पे आऊँगी और जानूंगी कि किस प्लान के हिसाब से, किस तहत आपने ये प्रतिशत बताया है। लेकिन कुछ आरोपों की पहले बात करते हैं, सीधा जवाब और सीधा सवाल। बहुत सारे आरोप ये लग रहे हैं कि बहुत सारे मामले जो आए उसमें मुसलमानों ने खासतौर पर ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, आजम खान बड़े नेता हैं मुसलमानों के और हर एक बच्चा नाम जानता है, समाजवादी पार्टी उस तरीके से स्टैंड नहीं ले रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा स्टैंड लिया है और समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। शुरू से आजम साहब के लिए किया है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आजम साहब के बिना समाजवादी पार्टी अधूरी है और हम लोग उसके लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब ने तो बहुत ही कुछ किया है। हम लोग उनके एहसानमंद हैं। देखिए, जितने भी मुकदमे हुए हैं, पी चिदम्बरम जी जब उनको फंसाया गया था, कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार के, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो वकील जो पैनल मुकदमा लड़ रहे थे उन्होंने ये कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी कहीं धरना प्रदर्शन मत करेगी, नहीं तो हम बेल नहीं करा पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। उसी पैनल के वकील ने के लिए आजम साहब ने कहा था उसी पैनल का वकील रखा जाए और उनकी राय के मुताबिक उसी पैनल के वकील रखे गए। तो फिर धरना प्रदर्शन करने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही समाजवादी पार्टी के लिए। कुछ लोग मिलने भी जा रहे हैं। हाँ, तो वो लोग मिलने जो जा रहे हैं, आज आजम साहब ने इनकार भी किया कि हम नहीं मिलेंगे इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से। इसलिए इनकार किया कि समाजवाद, आज जो आजम साहब जेल में हैं इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही किया। रामपुर में फैसल लाला नाम के कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने ही सारा मुकदमा कायम कराने का और सब कुछ की शुरुआत उन्होंने ही किया। इसीलिए आजम साहब नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से
और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। ये है मामला। और जहाँ तक ताल्लुक है कि समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन, आप हालात देख लीजिए कि अगर उनके मुद्दे पे धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती तो 3 रुपये में की टोपी में बजरंग दल का कार्यकर्ता मुसलमान बन जाता है। मुसलमानों का बहुत बड़ा मजमा सड़क पर आ जाए। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, हम सही बात कह रहे हैं, हम सही बात कह रहे हैं, उसका हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। पता चला कि आजम साहब के मुद्दे पे धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया। हम एहसानमंद हैं कि अखिलेश यादव साहब ने बहुत फूंक के कदम रखा, इसलिए कि अगर धरना प्रदर्शन में मुसलमान सड़क पे आ जाता तो 3 रुपये की टोपी खरीद के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उसमें घुस जाते और 1-2 पत्थर चला देते और उसके बाद सारी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बना लिया जाता, उनके मकान गिरा दिए जाते, उनको गंभीर धाराओं में नौजवान लड़कों को बंद कर दिया जाता, उनके घर वाले परेशान होते। ये एक बहुत बड़ी साजिश से बचाया गया है मुसलमानों को। और उसकी एक मिसाल है, मिसाल इसलिए देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इसी तरह मुसलमानों पे जुल्म हुआ और जब मुसलमान सड़क पे उतरा कि साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और लोगों के मकानात गिराए गए। एक मकान गिराया गया एक चाय वाले का, वो मुसलमान था। लोगों ने कहा उस गरीब का मकान क्यों गिरा दिया भाई? तो पुलिस ने कहा कि उसका FIR में नाम है ढेला चलाने में और उसका दोनों हाथ नहीं था। तो जिसका दोनों हाथ नहीं था, जब पुलिस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे लोगों का मकान गिरा देती है कि उसने ढेला चलाया था, तो अब वो उससे बचाया गया। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कांग्रेस उठाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि पी चिदम्बरम के मामले में क्यों नहीं कांग्रेस सड़क पर उतरी। तो ये चीज़ है। और समाजवादी पार्टी ने आजम साहब के लिए बहुत किया। समाजवादी पार्टी ने हर तरह से आजम साहब ने जिस वकील को कहा उस वकील को रखा, पूरा मुकदमा लड़ा और आज भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और अखिलेश यादव साहब इस मामले में बहुत गंभीर हैं। और हम वो ये कहेंगे कि साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो इस तरह के आदमी नहीं है कि वो अपनी गिनती कराएं। बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं अखिलेश यादव, कहीं तो सामने आके कुछ तो कहना चाहिए। नहीं तो आखिर आरोप लग रहे हैं तो जवाब देने की जवाबदेही किसकी बनती है? तो जवाब तो दे रहे हैं हम। वो कैसे कहेंगे कि हम ये किया वो किया? अब आजम साहब के लिए करना, आजम साहब ने तो बहुत किया है समाजवादी पार्टी के लिए, तो हमको ये कहें कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं? तो बहुत किया अखिलेश यादव साहब ने। 3 सवाल मैं आपको सुन रही थी तो जहन में आए हैं। एक तो आपने कहा कांग्रेस किस तरीके से सवाल उठा रही है, तो सवाल ये बनता है कांग्रेस को लेकर के, अगर कांग्रेस पे अगर आपको इतना विश्वास नहीं है तो गठबंधन इंडिया पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा बातों बातों में कि मुसलमानों के घर गिर जा रहे हैं, तो बुलडोजर नीति पे भी आपने सवाल उठा दिया है। तीसरा सवाल ये करना चाहती हूँ कि आजम खान पे बड़ा विश्वास है समाजवादी पार्टी को। आप कह रहे हैं कि साथ साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव भी खड़ी है, पूरा कुनबा जो समाजवादी पार्टी का वो साथ खड़ा है। लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए, आपने मुकदमों का जिक्र किया है, बहुत सारे मुकदमे, चाहे ज़मीन हड़पने को लेकर के मुकदमे दर्ज हैं सर, पेपर में हैं, बकरी चोरी को ले छोटे मुकदमे दर्ज हुए हैं और 100 से ज़्यादा के मुकदमे हैं। कैसे देखते हैं, क्या जब इस तरीके के मुकदमे जब पेपर में दर्ज हो और मामला जब कोर्ट में अदालत में चल रहा हो या चला जाता हो, तो आरोप कैसे नकार देंगे आप? देखिए ऐसा है, मुकदमा तो इसी सरकार में सब दर्ज हुआ है। योगी जी भी यही कहते हैं। नहीं, सारा मुकदमा इसी सरकार में दर्ज हुआ है। और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें उनको सज़ा हुई है वो गलत एफिडेविट पे सज़ा हुई है। भाषण जो वायरल नहीं सर, भाषण जो वायरल वो मीडिया में है सर, कैमरे पे हैं, जो भाषण वायरल हुए हैं उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। अच्छा, भड़काऊ बयान। अच्छा, भड़काऊ बयान भारतीय जनता पार्टी का इतना आया, कभी कोई कार्रवाई हुई? कभी कोई इंसाफ मिला? तो राजनीतिक वो लेन देन वो आपका और अपना समाजवादी पार्टी और भाजपा का मेल हो सकता है, लेकिन बात ये है कि समाज जो मुकदमे में है, जो कोर्ट में है, विवादित बयान दिए हैं उन्होंने, भाषण है और पब्लिक में दिए गए हैं और वो सारे पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। देखिए सारा कानून इस सरकार में विपक्ष के लिए, सरकार के लिए कुछ नहीं। आजम साहब जो जेल में है 7 साल की सज़ा है कि गलत एफिडेविट दी गई है, पूरा परिवार जेल में है। स्मृति ईरानी की गलत एफिडेविट है उनके एजुकेशन के मामले में, वो केंद्रीय मंत्री हैं। अभी आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने
जो महासचिव भी हैं, इतने बड़े नेता हैं, और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, उसमें गलत एफिडेविट दिया है अपराध को लेके, और सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं, और उनका पर्चा तक खारिज नहीं हुआ, सज़ा होनी तो दूर, जेल जाना तो दूर। तो जो सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उसको बचा के अगर हम चल रहे हैं कि समय आएगा और देखिए जनता सड़क पर आ कोर्ट रही पे है। यकीन है कि नहीं? अदालत पे यकीन है? अदालत पे कहाँ, हम अदालत को तो मान रहे हैं, यकीन है, लेकिन अदालत के ऊपर भी तो बड़ी अदालतें हैं, हम उन अदालतों में भी तो जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ऊपर की अदालत में जा रहे हैं न्याय दिलाने के लिए आजम साहब को। समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर है, हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहती, हाँ, किसी भी कीमत पे। अजय राय जी कह रहे हैं कि साहब हम मिलने जाएंगे। भाई साहब, आप मिलने जाएंगे, आपको फिक्र क्यों पड़ी है इतनी ज़्यादा? यही तो बता दीजिए। आप ही की वजह से तो वो जेल में है, कांग्रेस की वजह से वो जेल काट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मिलने जाएंगे। हम कैसे मिलने जाए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब पंछी से मिलने चले जाते हैं सारस से, तो सारस को बंद कर दिया जाता है। इरफान सोलंकी विधायक से मिलने जाते हैं, उनको दूसरे जेल में भेज दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम साहब से बदला लेने के लिए इस बात को कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने जाएं तो काला पानी ना भेज दिए जाए कहीं। ये मसला हुआ है, तो हम लोग बहुत बचा के चल रहे हैं, और मुसलमान समझ रहा है, हाँ, मुसलमान मान रहा है अखिलेश यादव जी के इस एहसान को कि सही है कि सड़क पे नहीं लाए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी अयोध्या के अंदर देख लीजिए, टोपी पहन के 3 रुपए की टोपी पहन के मस्जिदों पे पर्चा बटा था, और क्या क्या बवाल हुआ था। आगरा के अंदर देख लीजिए, गौकशी हुई, मुसलमानों की टोपी लगा के हुई, और सबके सब जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले। इस तरह की तमाम साजिशों से बचाने के लिए अखिलेश यादव साहब बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, और मुसलमान अच्छी तरह से इस बात को समझ रहा है। अभी आपने जवाब नहीं दिया है कांग्रेस वाले मुद्दे पे। एक बड़ी फोटो सामने आई थी जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें कांग्रेस, सब लोग हाथ ऊपर किए खड़े हुए थे। वो पूरी फोटो एकदम फ्रंट पे छपी हुई थी। अगर इस तरीके की अपने ही कुनबे में, अपने ही खेमे में अगर इस तरीके की खलबली मची हो, तो कैसे गठबंधन और कैसे रण जीतने की तैयारी कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पे सवाल उठाएं। देखिए, कांग्रेस पे कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही मध्य प्रदेश में, हम भी लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब लोग हैं, सबका अपना अपना हिस्सा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो थोड़ी एनडीए थोड़ी है कि इतिहास तो सर समाजवादी पार्टी का इतिहास जैसे एनडीए पार्टी का मुख्यमंत्री मिजोरम का कह रहा है कि हम मोदी जी के साथ नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। इतिहास क्या कहता है? समाजवादी पार्टी का इतिहास तो यही कहता है, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। बहन मायावती जी की आप देख लीजिए, कांग्रेस से तो बहन मायावती जी से गठबंधन हमने चाचा भतीजा बहुत सारे देखिए साथ में आ गए हम लोग। बार बार अलग होना, बार बार, ये तो सर घर में ही खेल है। भारतीय जनता पार्टी तो चारपाई अलग कराती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। अब उसके घर में उसी के लोग इनकार कर रहे हैं। जैसे मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। एनडीए के सब लोग एक एक करके घटक दल टूट रहा है, AIADMK टूटा, इसी तरह से सब टूट रहे हैं। आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन का चुनाव मैदान में आने के बाद एनडीए खत्म हो जाएगी, और लगभग खत्म हो भी गई जी, खत्म हो गई है। कांग्रेस का जवाब नहीं दिया, जब तक लूंगी नहीं आगे बढ़ूंगी नहीं सवाल पे। गठबंधन कैसे चलेगा सर? गठबंधन चलेगा, सब कैसे चलेगा? जिसकी जितनी, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने हमको सीट नहीं दिया, ठीक है ना, आपसी विश्वास, हमारी बात। अब वो एक कहते हैं, अगर कांग्रेस कहती है कि साहब इनका उतना वोट नहीं था इसलिए हमने नहीं दिया, तो भाई गठबंधन में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितना परसेंटेज का वोट उनको मिला, हम भी उनको उससे बढ़ा के दे देंगे सीट। अच्छा, उनका भी परसेंटेज यूपी में देखेंगे। इंडिया तो चलेगा, इंडिया चलेगा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने अपने हिस्से पे चलेगा। और हम लोग तो भागीदारी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो क्या नाम वो करा रहे हैं कि साहब पिछड़ी जातियों को देखिए, हम लोगों ने जनगणना किया जाति आधारित। सवाल सुन लीजिए सर, एक छवि को लेकर के बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है, चाहे सरकारें हों या फिर राजनीतिक पार्टियां हों या जनता खुद हो। और
जनता भी ये सवाल उठाती है कि अगर समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश से निकाला हुआ है अगर सरकार से, तो ये बहुत बड़ा कारण था छवि को लेकर के। और गिनती पे है सर, बहुत सारे नाम आपको मैं खुद अभी बैठ के गिनवा सकती हूँ जिनकी छवि खराब थी, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज, बहुत सारी चीज़ों में। खुद अखिलेश यादव का एग्जांपल आपको दे दूँ कि कहीं पे कुछ कांड हो रहा था और अखिलेश यादव सलमान खान के साथ मौजूद थे। तो इस तरीके की जब बड़े नेता जब इस तरीके के वो करते हैं, बर्क साहब के बयान बहुत सारे ले लीजिए, खुद आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, किस तरीके के कैसे करेंगे छवि? क्या अब लगता है कि छवि सुधरी है? और पिछले अभी विधानसभा चुनाव की भी बात करती हूँ, इस विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कहा कि छवि खराब है और सिर्फ छवि खराब होना ही समाजवादी के पतन का कारण है। हर विधानसभाओं से जो बेस वोट था समाजवादी पार्टी का, 10 से 15 हज़ार वोट काटा है, इस सरकार ने काटा था। बेईमानी से जीती उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। ईवीएम पे सवाल नहीं, ईवीएम पे कहाँ सवाल उठा किस पे सवाल? हम तो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, उसका प्रूफ दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को प्रूफ दिया, और ये सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट निकाल के दिया गया कि कितने लोगों का नाम कटा। तो ऐसा नहीं है बेईमानी से जीतते हैं, और वो बेईमानी से कब तक जीतेंगे? जब जनता सड़क पे आ जाएगी। आ तो गई हर जगह जनता, विपक्ष को तो वोट कर रही है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जितनी भी जगहों पे चुनाव आयोग है ना सर, उन्होंने कहा ना चुनाव आयोग है ना, आप लोग यकीन करते हैं, विश्वास है आपको चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने सामने आकर कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत है, अगर उनको ये लगता है कि कुछ बेईमानी हो रही है इलेक्शंस में, तो सामने बैठी आइए ईवीएम चेक करेंगे और बाकी सारी चीज। अब आप कहेंगे कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो 2023 में और इस दौर में आके? चुनाव आयोग यही कर रहा है कि प्रत्याशी चुनाव की घोषणा के बाद कह रहा है कि जो हमको बूथ जिताएगा उसको हम 50,000 रुपया देंगे। ये वीडियो है, इसका कंप्लेंट हो रहा है और उसको सज़ा नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विजय वर्गीय जो है भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजय वर्गीय ने, उन्होंने दिया और अपराध अपना छुपा लिया, और वो अपराध दिया हुआ है, उसका पर्चा क्यों नहीं खारिज किया? एसडीएम ने नहीं खारिज किया। तो ये सरकार, चुनाव आयोग भी तो सरकार ही है, समझिए। यकीन करेंगे सर, आखिर समाजवादी पार्टी की प्रैक्टिकल है। विजय वर्गीय का पर्चा क्यों नहीं खारिज कर रहे हैं? तो ऐसे तो आप फिर कभी, जो कानून कहता है, ऐसे तो कभी समाजवादी पार्टी फिर नहीं आ पाएगी सत्ता। नहीं, हमारा होता अगर तो कैंसिल हो गया होता। यही तो बात है। कैसे सत्ता हम में चाह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। जब हर बार बेईमानी हो रही है तो सत्ता में समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी कैसे आएगी? फिर तो भाजपा ही भाजपा चलेगी। ऐसा है कि जनता जब सड़क पर आ जाती है तो सेना का टैंक भी वापस लौट जाया करता। अब जनता सड़क पे आ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। योगी जी कहते हैं 10 बजे 11 बजे उठने वाले व्यक्ति पे के सामने जनता सड़क पे नहीं आती। अरे अब योगी जी का, इन लोगों का अपना अब घरेलू मामला, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें आ रही हैं। आप अयोध्या में देखिए, आगरा में देखिए, जितनी सांप्रदायिक घटना है, अब वो उसके पीछे भी योगी जी भी अपनी ही पार्टी के लोगों का शिकार हो रहे हैं साजिश का। वो अंदरूनी बात उनकी, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। जी ठीक। छवि वाली बात पे जवाब दीजिए सर। छवि, आखिर मुझे सवाल सीधा, क्योंकि बहुत ही बेबाकी से जवाब देते हैं आप, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने आपके देखे। सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को छवि, ऐसे खराब छवि से बचना चाहिए, विवादित बयानों से बचना चाहिए खासतौर पर? देखिए, 100 कुछ सांसद हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए, अखिलेश यादव साहब के ऊपर कई मुकदमा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सरकार में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और आज भी मैं दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर लीडर के मामले में सबसे अच्छा लीडर किसी को मानती है, विज़न के मामले में, विकास के मामले में, व्यवहार के मामले में, आचरण के मामले में, पढ़े लिखे के मामले में, तो वो अखिलेश यादव साहब को मानती है। ये तो मैं 100% कह रहा हूँ आपसे। उनके मुकाबले में कोई दूसरा लीडर नहीं। जी, हमेशा कहा जाता है कि अखिलेश यादव के पास एक विजन है, और अच्छा विजन है, और इस वजह से उनकी सरकार में बहुत सारी जो योजनाएं थी वो अच्छी चली थी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ ये भी चलता है कि उनके लिए ये कहा जाता है कि जहाँ पे वोट बैंक है वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बोलेंगे, वहीं पे खड़े रहेंगे। अभी आप देखिए कितना कुश्ती संघ वाला मामला सामने आया दिल्ली में, कहीं अखिलेश यादव नहीं दिखे कहीं। अगर अब किस तरीके का, अगर हम आपको एक एग्जांपल और दूँ, अखिलेश सरकार में ही रेप कांड हुआ था, उसमें अखिलेश यादव कुछ नहीं, कभी नहीं। तो मेरा ये भी तो सवाल होगा सर कि अखिलेश यादव जहाँ वोट बैंक है वहीं बोलेंगे क्या? देखिए, जितना रेप कांड इस सरकार में हुआ है, कहीं नहीं हुआ है।
यहाँ तो रेप कांड के बाद भी मुकदमा कायम तक नहीं किया गया और हाथरस की घटना आपके सामने रही है। तो और रात के अंधेरे में बगैर परिवार को बताए चिता तक जला दी गई। तो जितना रेप कांड अभी लखनऊ में देखिए, घर में घुस के सामूहिक बलात्कार हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। और यही बलात्कार नहीं है, अखिलेश यादव साहब के ज़माने में या प्राकृतिक बलात्कार इस सरकार में सबसे ज़्यादा बड़ा है। जानवर भी नहीं बच रहे हैं, लेकिन कौन सी कार्रवाई हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार के मामले में सबसे आगे हैं। जो भी बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के पकड़े जा रहे हैं और उनका नाम आ रहा है और सरकार उनको बचा रही है। अब वो चाहे सांसद रहे हों कैसरगंज के, चाहे जो भी हों, आप देखिए हत्यारों को बचा रही है। ब्रिजभूषण वाले मामले में अखिलेश यादव का कुछ भी नहीं था सर, कहीं बहुत सामने खुल के नहीं आए किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो दिल्ली का मामला था। असल में नंगे को नंगा नहीं करते हैं ना। जब खुद नंगे हो गए थे तो क्या नंगा करते। अब कोई छुप रहा होता तो उसको नंगा करते हैं अखिलेश यादव साहब कि देखिए यहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही। और कई ऐसे मौके आए हैं सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया है। ये है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव थे मौजूद यहाँ पर, गोरखपुर में आए हुए थे, बड़े हमलावर, बड़े एक जोश के साथ सामने आए और कहा कि जो चुनाव है अब पासा पलटने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ या कहूँ कि इंडिया की तरफ थोड़ा सा वो हो रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि इंडिया चलेगा, कितना आगे चलता हुआ देख रहे हैं? वो चलेगा, सरकार बनेगी उसकी। हाँ, इंडिया की सरकार जो बचा कुचा है तो वो कहता है इनके पास। हाँ, दो बड़ा मजबूत गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, उनके एनडीए में शामिल है। एक निषाद पार्टी का कोई है, संजय निषाद, वो भगवान राम के जी के सुनिए उनकी वल्दियत बदल दिया, उनके पिता का नाम बदल दिया, कहो तो भगवान राम जी उनके दशरथ जी की औलाद ही नहीं। ऐसे लोग उनके पास हैं। दूसरे एक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भगवान कृष्ण की पैदाइश पे सवाल खड़ा कर दिया कि 12 बजे रात से अकील आती है, यादवों को बुद्धि आती है। तो दोनों भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भगवान को मानने वाले लोग, उनका सम्मान करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ। संजय निषाद का आपने जिक्र किया है, लेकिन वो तो बड़े भाई छोटे भाई की भागीदारी रहती है उनकी। वो कभी ये नहीं पब्लिकली आके उन्होंने नहीं कहा कि भाजपा में कोई कमी है, लेकिन राजभर जी बड़े हमलावर रहते हैं अखिलेश यादव। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी मंत्री क्यों नहीं अभी तक बनाई? बड़े अच्छे हैं, शामिल हो गए भाजपा में। अरे भाजपा में शामिल हो, उनका कुछ मालूम नहीं कहाँ शामिल है, कहाँ नहीं है। संजय निषाद भी सपा में थे। तो संजय निषाद सपा में तो हिम्मत नहीं थी कि भगवान के बारे में हमारी पार्टी में रह के कुछ कह देते। भगवान राम के बारे में हम लोग कान पकड़ के निकाल देते तुरंत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाए हुए है। तो वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसूल की राजनीति नहीं करती है। उनको वोट चाहिए, चाहे कोई भगवान को बुरा कहे, चाहे भगवान राम को बुरा कहे, चाहे कृष्ण भगवान को बुरा कहे, अगर वो आदमी के पास कुछ वोट है तो उसको अपने साथ रखो। अब देखिए, अब बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी आपने एक बात कह दी तो मुझे ये बात भी याद आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम याद आ जाता है। आपने कहा कि भगवान भाजपा में है तो भगवान को इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो स्वामी प्रसाद मौर्य आके सामने से कहते हैं। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे गोरखपुर में अखिलेश यादव के साथ। देखिए, भगवान के बारे में कभी भगवान को स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा है? भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ सवालात रामचरितमानस के रहे हैं, जो भी उसमें श्लोक रहे या जो भी रहे, उस पर उनकी आपत्ति रही है और उसको आरएसएस ने भी माना कि नहीं ये होना चाहिए। और गीता प्रेस में वो जो किताबें छपी रामचरितमानस, फिर उसमें बदलाव भी कर दिया गया, जो नया एडिशन छपा। तो ये भी तो आप देखिए, उन्होंने भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। भगवान के बारे में संजय निषाद ओम प्रकाश पासवान ने कहा, श्री कृष्ण जी के लिए कहा ओम प्रकाश राजभर ने, और इन्होंने कहा संजय निषाद ने कहा भगवान राम के बारे में। उनकी वल्दियत बदल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक सवाल और हो जाए। अब आपने नकार दिया है आपने कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे, ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक सवाल और हो जाए। कहा जा रहा है ऐसा कि बी टीम है,
प्लांट किया है भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो समाजवादी पार्टी को ही करते हैं। और एक सवाल इसमें और भी उठ जाता है सर, आपने नकार दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब इतने बड़े नेता हैं, लोग सुन रहे हैं उनको, लोग जानते हैं उनको, बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है, आपको नहीं लगता है बड़े मंच पे आके किसी भी तरीके का इस तरीके का, और सवाल पहले यही किया था मैंने कि इस तरीके का विवादित बयान दे देना जिससे ज्वलंत मुद्दा बन जाए, तो बचना नहीं चाहिए। और फिर अखिलेश यादव ने किनारा कस लिया, उन्होंने कहा कि हमारा तो कुछ मतलब नहीं, हम तो ये तो इंडिविजुअल सोच है। हाँ, तो देखिए, आप के विचार और हमारे विचार में पार्टी से हटके, पार्टी का जो विचार है उससे सब जुड़े हुए हैं। उससे हटके अगर आपका कोई व्यक्तिगत है तो उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कमेंट देते वक्त उन्होंने ये नहीं किया, कहा ना सर कि ये मेरा इंडिविजुअल है, और गए तो वो समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हैसियत से गए थे वहाँ। जी, तो जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही उन्होंने जाएंगे कहा ना। नहीं ना सर कि तो इंडिविजुअल सोच बात है। नहीं समझ रहे हम। कहीं जाएं और हम जाएं जफर अमीन डक्कू बन के, और आप हमको सिर्फ पार्टी ही का बना के खड़ा करा दीजिए और हमसे विचार लीजिए जफर अमीन डक्कू का, तो ये तो मीडिया कहना चाहिए ना, अगर ये व्यक्तिगत सोच है तो ये व्यक्तिगत सोच कहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, गाड़ियों पे पत्थर चले उनके, काली स्याही गिरी सर। उनकी तरफ से भी तो तमाम लोगों ने विरोध किया, उन लोगों का जो लोग उनका विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है वो उनके अपने विचार हैं, उनका जो अपना नज़रिया है, और उन्होंने कुछ संशोधन कराया भी, कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया आरएसएस के चीफ प्रमुख को, और उन्होंने सोचा भी, उनके बयानात भी आए, ऐसा नहीं है। बहरहाल वो तो उन लोगों का मामला। राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि अब उनका चुनावी करियर समाप्त के तौर पर है, अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए ऐसे विवादित बयान देते रहते ताकि मीडिया में बने रहे। अब तो भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा करियर समाप्त हो रहा है, उसके लिए क्या करिएगा। देखिए, जनता हर जगह से उनको ठोकर मार रही है, और आने वाला वक्त देखिएगा इंडिया का होगा। वो तो कहते हैं कि अब तो फिर से एक बार और मोदी सरकार। वो तो कहते रहेंगे, वो तो दिन रात कहते रहेंगे, लेकिन जमीन पे क्या है? जमीन पे कुछ नहीं। 10 साल हो गए ना सर भाजपा, 10 साल हो गए ना भाजपा। तो 10 साल में देश कहाँ चला गया? भुखमरी में चौथे नंबर पे चले गए, 107 नंबर पे। 80 करोड़ लोग आज भी आपके राशन पे जिएंगे, और आने वाले 5 साल तक जिएंगे। भारतीय जनता पार्टी करी, हम कोई सुधार नहीं करेंगे। 80 करोड़ है, 80 करोड़ जो है हमारे टुकड़े पे पलते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी करे, और ये 28 तक पलेंगे। यानी कोई तरक्की 28 तक देश की होने वाली नहीं। 28 तक पलेंगे कैसे? कहा उन्होंने कि वो राशन जो है हम फ्री 28 तक देंगे, दिवाली का तोहफा दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस को इतना समय दिया, 15 साल 70 साल, तो हमें भी कुछ दीजिए, अभी तो शुरुआत है। कहाँ कांग्रेस को 70 साल समय वो कहते हैं 70 साल बहुत कांग्रेस ने राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे? जवाब दे दीजिए सर। कैमरे में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री नहीं हुए थे क्या? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं हुए थे क्या? ये सब दौर किसका था? सिर्फ कांग्रेस का था? ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मान रही है, आडवाणी को भी नहीं मान रही है। इनके अपने विचार अलग हैं, इनका अपना धर्म अलग है। बात सनातन के आड़ में जाते हैं, लेकिन इनका अपना एजेंडा। बड़ी बात कह रहे हैं, धर्म अलग है। हाँ, सनातन धर्म से अच्छा कुछ है ही नहीं। धर्म पे चलती भारतीय जनता पार्टी तो देश तरक्की हिंदुत्व की राजनीति, उनकी विचारधारा, उनकी राजनीति ही हिंदुत्व पे चलती। अरे साहब, ऐसे हिंदुत्व की राजनीति की कोरोना में जो नदी के अंदर हजारों शव जो बहे, जिनको चील और कौयों ने जिनकी बेहुरमती किया, उसमें एक भी मुसलमान नहीं थे, सब हिंदू ही तो थे। यही इनका हिंदुत्व, यही इनका धर्म को लाए हैं बीच में। उन्होंने कहा कि हमने बनारस बना दिया, हमने महाकाल बना दिया, अयोध्या भी तैयार है। अब ये सवाल सुन लीजिए, अब आपको ये नहीं लग रहा है कि अयोध्या वाला जब बन के ये तैयार होगा और उसी समय चुनाव हो जाए तो क्या नुकसान नहीं होगा अलग पार्टी? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर बना, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो भुनाएंगी ना सर, कैश कराएंगे, वो तो कहती हैं रामलला को लाएं। नहीं, कैश वो नहीं भी करना चाहते तो आप देखिए ना, चुनाव आयोग उनको कैश करवा रहा है। देखिए, मंदिर की फोटो लगी है, प्रधानमंत्री की फोटो लगी है मध्य प्रदेश में, और वोट मांग रहे हैं, और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। आवाज उठाई आप? आवाज का कंप्लेंट हुआ है, लिखित विपक्ष ने सामूहिक रूप से सबने अपने अलग अलग कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं,
सब पर तो इनका अपना प्रभाव हो गया है। और उसी प्रभाव को जब कोई ख़त्म करना चाहता है तो इनकी सोशल जो मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करती है उसके खिलाफ भी अदालतों को भी नहीं छोड़ती। ठीक, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे। चुनाव, अब बहुत सीधा सवाल और सीधा ही जवाब संक्षिप्त में चाहती हूँ कि अगर इन केस ये चुनाव फिर से हारते हैं तो दोष फिर ईवीएम पे आएगा? क्योंकि अभी एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। अभी काजल निषाद ने चुनाव हारा है इसी नगर निगम में गोरखपुर के, और धरने पे बैठी थी ईवीएम को लेकर। नहीं, उसका तो काउंटिंग ऑन रिकॉर्ड था कि गलत काउंटिंग हुई थी। और ईवीएम का जहाँ तक ताल्लुक है तो हारने के बाद नहीं, जीतने के बाद भी ईवीएम पे सवाल खड़ा होता रहेगा। उसकी वजह ये है कि चुनाव आयोग जो है कह रहा है ईवीएम सही है, सब कुछ सही है, तो जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की काउंटिंग करा दिया जाए। बैलेट पेपर पे चुनाव की मांग करते हैं समाजवादी पार्टी, बड़े नेता, आप भी शायद उनमें से हों, लेकिन बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया कि बैलेट पेपर पे भी हार जाते हैं। तो किस पे यकीन करे समाजवादी पार्टी का, क्या धरातल, क्या किस पे यकीन करते हैं? देखिए, बैलेट पेपर पे हम लोग 300 कुछ सीटें जीते हैं 2022 के इलेक्शन में जी। जो कर्मचारियों ने वोट डाला था उस पे हम लोगों की जीत हुई है 300 कुछ सीटों पे। तो हम लोग बैलेट पेपर की मांग करते रहेंगे। और ये मांग बैलेट पेपर की हमारी ही नहीं है, ये तो आडवाणी जी ने 2009 में किया था कि मशीन हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से किया जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं मान रही। रहा सवाल ही कि बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की वकालत क्यों करती है कि ये हटना नहीं चाहिए, और चुनाव आयोग भी उसकी वकालत करता है, क्यों? वो तो कहते हैं कि हम तो डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ हम चाहते हैं कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो, हर चीज़ मशीनरी हो। अब वो डिजिटल इंडिया तो अब कर रहे हैं और इंडिया ही को हटा दिए हैं। अब इंडिया को हटाने के लिए कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और मुंह की खा के चले आए, चुनाव आयोग तक चले गए, मुंह की खा के चले आए। तो उनकी और भारतीय जनता पार्टी के कौल फेल का कोई एतबार नहीं, और जनता भी इस बात को मान रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन रहा है, और इस 5 चुनाव में आपको दिखाई दिया होगा, और आने वाले वक्त में देखिएगा जी। आने वाले वक्त में देखिएगा, लेकिन आने वाला वक्त कहता क्या है? ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये रण है, किसका पहिया धंसेगा अंदर और किसका पहिया जाएगा जीत की तरफ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जैसा सर ने कहा, और बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं, बड़ी अच्छी खासियत है इनकी ये कि इन्होंने कहा कि इंडिया को भी जिस तरीके से मुंह की खाई है जब नाम हटाने की बात कही गई, तो अब देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से 24 के चुनाव में ये रण जीतती है, और उसके बाद जो ये इंडिया गठबंधन बना है ये कैसे जीतता भी है और कंपीट भी करता है। बने रहिए एनबी न्यूज़ भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।